हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, सुबह की शुरुआत हो गई पराठे एंड मूंग दाल के साथ। बहुत अच्छी मॉर्निंग थी एंड देन मैंने सारा घर का काम कर लिया और फिर वो काम ख़त्म करने के बाद मुझे किचन में आके ये देखो कद्दू को मैं ऐसे पील कर रही हूँ क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी मैं आज। वैसे खाना मैंने ही बनाया क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उनको बोला कि आप रेस्ट कर लो एक दिन के लिए। तो फिर हम कद्दू का भाजी बनाने चले आते हैं। वैसे कद्दू मम्मी को बहुत पसंद है, तो फिर मैंने उसको कट भी कर लिया। वैसे लंच का प्रिपरेशन करते करते हम डिनर का सोचने लगे कि क्या किया जाए। वैसे दिन भर तो खाने के बारे में ही सोचती हूँ मैं, इसलिए शेफ़ हूँ। जो भी। तो देखो, यहाँ ऐसे कट कर लिया हमने। कद्दू को हम थोड़ा मोटा ही काटेंगे क्योंकि मुझे उसको प्रेशर कुकर में बनाने की आदत है एंड मैं चना दाल के साथ उसको बनाऊंगी, तो फिर इसलिए सीटी वीटी बजा दूंगी 3 तो वो अच्छे से पक जाएगी। तो इसलिए हमने उसको मोटा काटा है। पतला काटेंगे तो वो एकदम ऐसे ना गल जाती है और फिर किसको मज़ा आएगा यार ऐसे। तो देखो, इधर मैंने कुकर लिया है एंड इसमें जीरा राई डाला है और ये सब फट 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 फटकेगा तो हम लोग उसके अंदर मिर्ची भी डाल देंगे। और कुछ ज़्यादा डाला नहीं है मैंने क्योंकि मेरा मन था कि मैं एकदम सिंपल वाला बनाऊं। तो देखो, यहाँ पे वो ऐसे पागल जिससे उड़ने लगे तो हमने ये मिर्ची विर्ची काट के डाल दी, लंबी लंबी डाली है। फिर उसके बाद मैंने ना रफली चॉप टमेटोज़ भी ऐड किए और इसके अंदर मैं अनियन नहीं डालूँगी क्योंकि मैं इसको एकदम सिंपल बनाती हूँ। यूजुअली इसमें हम लोग कांदा लहसुन अदरक ये सब अवॉइड करते हैं क्योंकि ये जितना सिंपल बनती है ना कद्दू की सब्ज़ी, उतनी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। एंड वैसे तो ये हम लोग जो बनाते हैं ना, इसको थोड़ा सेमी थिक ग्रेवी में ही बनाती हूँ मैं, तो ताकि ऐसे हल्का सा ऐसे मतलब रोटी के साथ ऐसे रस्सा आ जाता है तो अच्छा लगता है खाने को। नहीं तो एकदम गाढ़ा गाढ़ा किसी को पसंद थोड़ी है वैसा खाने को। तो देखो, मैंने कद्दू भी डाल दिया एंड मिक्स कर दिया। फिर हमने चना दाल भी डाल दिया और फिर इसकी सीटी मार दी। फिर उसके बाद देखो, मैंने सेब काटे थे एंड ये हमने खा लिया, ब्रेक ले लिया, थोड़ा सा आराम कर लिया। उसके बाद मैं रोटी बनाने के लिए आ जाती हूँ। यहाँ हम महाभारत देख रहे थे। वैसे मैं महाभारत देखना चालू कर दिया और मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ और मज़ा आती है मेरे को। तो अर्जुन मेरा फेवरेट है। और यहाँ मैंने चपातियों को सेक लिया। फिर उसके बाद हमने खा लिया। वैसे मेरी चपाती पूरी फूगी नहीं है यार, पता नहीं क्यों नहीं फूगी है, रहने दो, मेरे मुंह जितनी फूगी नहीं वो। तो फिर यहाँ हम लोग खाना खाने बैठ गए। दोपहर का लंच हो गया। उसके बाद नैप ले लिया। नैप लेने के बाद मैं ऐसे 4-5 बजे उठ गई और फिर ये कप, इतना क्यूट एंटीक कप मेरी बहन ने ला के दिया था मेरे को। ऐसे आड़े टेढ़े कप वही ला के देती है और फिर मैं उसको जमा करके रख देती हूँ और मैं सिर्फ 2 बार उसमें चाय पीती हूँ। फिर बाकी मैं ऐसे मेरे स्टील के ग्लास में ही पीती हूँ क्योंकि आदत से मजबूर हूँ। भले ही इतने सारे फैंसी कप हो फिर भी हम उसी में पीते हैं क्योंकि हैबिट हो जाती है ना। कौन इतना बड़ा बड़ा वो कप निकाल के धोएगा फिर रखेगा, फिर वो टूट भी जाते हैं, उसका भी डर रहता है, तो ऐसे ही पीना पड़ता है। तो कभी कभी सोचती हूँ छन्नी ऐसे मुंह पे रख के ऐसे सीधा चाय पी लूँ, पर वैसा हरकत नहीं कर सकती मैं क्योंकि वो बहुत गर्म रहता है। तो इसलिए हम लोग को फिर स्टील का ग्लास भी यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो मैं वो भी अवॉइड करूँ कभी। तो ये मैं डिनर का तैयारी करने के लिए किचन में आ गई थी। तो यहाँ मैं लहसुन छील रही हूँ, फिर मैंने अदरक छीला। उसके बाद हमने कांदे का निर्वस्त्र किया एंड देन उसको भी ऐसे हमने काट दिया। तो फिर ये हम लोग ग्रेवी बना रहे हैं एक्चुअली चवली की एंड उसके साथ हम लोग स्टीम राइस खाएंगे क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे अकेले आज बहुत काम करना पड़ा, इसलिए एकदम लाइट डिनर था ये और एकदम फटाफट बन जाता है। तो इसको मैंने ऐसे रफली कट कर दिया ऐसे भी एंड देन इसको हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। जैसे मैं यूजुअली सारी ग्रेवीज बनाती हूँ वैसे ही बनाई मैंने। तो ये तो हो गई तैयार, मतलब ऑलमोस्ट तैयार। फिर मैंने लहसुन अदरक को ऐसे काटा हल्का सा एंड उसको ऐसे से कूटा। वैसे घर पे ही कूटते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है, मैंने 10 बार बता दिया है, फिर भी मैं बता रही हूँ ऐसे डर 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 डर। ये जो स्पीड से मैं इधर काम कर रही हूँ ऐसे दिखा रही हूँ, ये मैंने पूरा एडिटिंग किया है, लेकिन रियल लाइफ में अगर इतनी स्पीड से मैं काम करती तो मैं आज बहुत अलग जगह पे पहुँच गई होती।
तो मैंने और अदरक भी डाल दिया उसमें, फिर वो भी कूट लिया हमने। अब देख लो कितना मस्त कूटा है मैंने। फिर उसके बाद मैं थोड़ा ऐसे ब्रेक ले लेती हूँ, ऐसे लेट वेट जाती हूँ। और ये देखो मैंने इधर टिश्यू रोल के अंदर टिश्यू घुसाया और उसका सब फ्लावर बनाया आप लोग के लिए। एंड मैंने खाने का वीडियो लिया नहीं क्योंकि मैं भूखी थी, मैंने तुरंत खा लिया, इसलिए वो चवली की सब्ज़ी मैंने आपको दिखाई तो वो मैंने खा लिया राइस के साथ। एंड ये मेरा नाइट स्किन रूटीन सीधा आज दिन भर कुछ किया नहीं, खाए पिए सोए, बस एकदम मौज मस्ती, यही ज़िंदगी है वैसे। बहुत टाइम के बाद मैं अपना नाइट स्किन रूटीन दिखा रही हूँ आप सबको। मेरे आँखों के नीचे बहुत बड़े गड्ढे आ गए हैं, तो इसलिए मुझे ये आई क्रीम लगानी पड़ती है। ये आई क्रीम मैंने लिया था एकदम लोकल स्टोर मार्केट से, मलाड का, वो बेस्ट है। वो अंकल जो क्रीम देता है वो लगाने के बाद आप दीपिका पादुकोण जैसे लगते हो, 100 रुपये में लगते हो, ठीक है। तो वहाँ आप जाके ले लेना, मैं दुकान का एड्रेस आपको भेज दूँगी। तो ये मैंने मसाज कर लिया। वैसे जिधर हमको डार्क सर्कल रहते हैं और उधर हम लोग कोई क्रीम लगा के उसको ऐसे मसाज करते हैं तो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स ओपन होते हैं, ऐसा मैंने सब सुना है, तो इसलिए मैं ये तमाशा कर रही हूँ। और वैसे दूसरे दिन मैं उठूँगी तो मुझे पता चलेगा ना अभी कैसा दिख रहा है, मतलब वर्क किया कि नहीं। फिर उसके बाद मैं अपनी एक क्रीम ढूंढ रही थी जो मैं लगाऊंगी। इट्स नॉट अ क्रीम, इट्स लाइक अ सिरम टाइप, और सिरम मॉइस्चराइज़र जैसा है, जेल मॉइस्चराइज़र जैसा। और ये मैं लगाती हूँ मेरे फेस पे क्योंकि ये हाइड्रेशन देता है मेरे को, और हाइड्रेशन से ज़्यादा ठंडा ठंडा लगता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। तो देखो ये जो चीज़ है ना, ये अल्टरनेटिव डेज़ पे लगाने का, क्योंकि आप इसे डेली बेसिस पे लगा नहीं सकते क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है काफ़ी हाई लेवल है, जो भी है फोड़े आ जाएंगे चेहरे पे, तो डेली मत लगाओ। तो ये ऐसे थोड़ा सा लगा दिया मैंने अपने चेहरे पे। वैसे ठंडियाँ आ रही है तो मॉइस्चराइज़र भी लगाना पड़ता है आजकल हाथ पैर पे, नहीं तो वो एकदम ऐसे ड्राई हो जाता है और बहुत गंदा लगता है। तो ये मैंने अभी मॉइस्चराइज़र जो है अच्छे से मसाज कर लिया, बहुत टाइम के बाद कर रही हूँ वैसे मैं ये हरकत, वक्त ही नहीं था मेरे को ये करने के लिए, अब फाइनली कर रही हूँ। एकदम अच्छा लगता है ये करके, मेरे को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। फिर उसके बाद मैंने बाल भी बना लिए मेरे आँखों के नीचे। सच्ची में यार थोड़े डार्क सर्कल आ रहे हैं मेरे को सोना पड़ेगा टाइम पे, या तो मैं ज़्यादा सो रही हूँ पता नहीं। तो फिर ये हमने ये कर लिया। ये सारा ड्रामा मैंने आप लोग के लिए ही किया है, नहीं तो मैं ये सब ड्रामा अवॉइड करती हूँ और नहीं करती ज़्यादातर। तो आपको समझ ही रहा होगा कि कितना फेक बन रही हूँ, लेकिन इतना फेक भी नहीं है, कर लेती हूँ मैं। पर ये अच्छा लगता है ना ऐसे रिकॉर्ड करने को, ऐसा लगता है कि कुछ एक्टिविटी हो रही है लाइफ में, तो इसलिए ये करना पड़ा। उसके बाद मैंने मेरे आईब्रोज़ को भी ऐसे लिफ्ट किया, मेरे को मेरे आईब्रोज़ बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे कुछ अच्छा लगा ना लगे जीवन में, मेरे को आईब्रोज़ का ऑब्सेशन रहेगा। फिर मैं अपने आईब्रोज़ का वो ढूंढ रही थी कुछ तो ब्रश, तो शेप में रहेगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर वो शेपलेस अच्छा नहीं लगता मुझे। रात को ये करके ही सोती हूँ मैं। इससे कुछ नहीं होता, इससे खाली अब मेरा सेल्फ मतलब अंदर का जो आत्मा है उसको शांति मिलती है और सेटिस्फैक्शन मिलता है, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी गई हुई है क्योंकि अभी पता नहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो गला ख़राब हो रहा है, एंड बैटरी आवाज़, तो अभी गार्गलिंग भी करना पड़ेगा। ये थोड़ा आड़ा टेढ़ा शक्ल बना लिया मैंने, थोड़ा टैप 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 इन, एंड यस लेट्स गो, गुड नाइट। पिंपल आ गया है मेरे को थोड़ा सा, वो दाग दिखता ही है, अभी कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपने बाल भी कोम कर लिए, दिन भर मैंने कोम नहीं किया तो रात को वक्त मिला तो कर लिया। हाँ, बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। थोड़ा अटक रहा था क्योंकि मेरे बाल थोड़े रफ़ हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं स्पा या कुछ करूँ, अभी घर पे ही करूँगी, लेकिन तो देखते हैं वो करूँगी मैं अभी।
अच्छे से कंघी कर ली मैंने अपने बालों की एंड फिर मैं चुटी भी बना लूँगी। वैसे आजकल बहुत शांत हो गई हूँ मैं, शांत स्वभाव की हो रही हूँ, कुछ चिल्लम चाली कर रही नहीं हूँ। मेरे को नहीं समझ रहा क्यों ऐसा हो रहा है। बीमार हो गई हूँ क्या मैं, क्या पता, या तो मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा। तो फिर यहाँ हमने हमारी चोटी बना ली। ये अटक रहे देखो बाल इधर, फिर भी हमने बनाया कैसे तो भी करके। तेल डालना पड़ेगा मेरे को अभी बालों पे, कल परसों। एकदम नींद आ रहा है मेरे को तो। वैसे आप सबके जीवन में क्या चल रहा है मेरे को ज़रूर बताना। मैं थोड़ी सैड सी हो चुकी हूँ क्योंकि मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो इसलिए मेरा है ना अभी मन नहीं लग रहा किसी चीज़ में, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए चेहरा भी थोड़ा उतरा हुआ है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा अपने आप को एंटरटेन खुद ही से कर लेते हैं। फिर से आवाज़ आ रही जा रही है और ये मेरी छुट्टियाँ बन गई और हम सो जाते हैं। वैसे मैंने भूल भुलैया 3 देखी और मुझे पसंद आई क्योंकि कार्तिक आर्यन कितना क्यूट लग रहा है। पता नहीं आप लोग ने क्यों उतना, मतलब बहुत एग्जैजरेट कर रहे हैं लोग कि अच्छी नहीं है, ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, बट इट्स ओके यार। Anyways, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye bye. Take care.